वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी की जीके जीएस की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे बेटा? तो बेटा 1911 दिल्ली दरबार के समय भारत के जो वायसराय थे बेटा वो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग जो थे बेटा भारत के वायसराय थे दिल्ली के दरबार के समय बेटा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है बेटा? तो ब्रह्म विद्या का संबंध उपनिषद वैदिक साहित्य से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बेटा न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था? तो बेटा भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो प्राचीन राजा थे वो था भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के प्रतापी राजा से था बेटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने जिससे भारत है नाम से पता चल रहा है भरत चक्रवर्ती के प्रतापी महाराजा से था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए बेटा? तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे बेटा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है बेटा? ठीक है, हड़प्पा रावी से बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से है, सिंधु घाटी से बिल्कुल सही है, कालीबंगा घग्घर से है बिल्कुल सही है बेटा, लोथल सतलज से नहीं है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। जो लोथल है सतलज नदी से बिल्कुल नहीं है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं के में थे। खिलाफ आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे बेटा मोहम्मद अली थे, शौकत अली ये भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी थे। तो इसमें उपयुक्त सभी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। A 1 2 2 3 तीनों थे इसमें, तो तीनों उपयुक्त थे। तो उपयुक्त सभी हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मोपला विरुद्ध विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था बेटा? मोपला विद्रोह 1921 में बेटा केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 केरल में मोपला विद्रोह हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1921 में बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बेटा भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते बेटा वो जो लिया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है बेटा। मुंडको उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है बेटा? प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है बेटा? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो बेटा भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है वो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा।
ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सोन नर्मदा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है बेटा? जो बेटा अमरकंटक जहाँ पे सोन नर्मदा महानदियों का उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ को क्या कहाँ पे स्थित है ये मेकाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1, मेकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थल स्थित है जहाँ पे सोन नर्मदा महानदी की उत्पत्ति हुई है बेटा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है बेटा? निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बेटा जो है वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ रहती है बेटा, जाति है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अनुसूचित जाति के हैं बेटा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बेटा? ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बेटा जिम खोबार राष्ट्रीय उद्यान है। जिम खोबार राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, कैबिनेट मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था बेटा? तो कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था बेटा। ऑप्शन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो बेटा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोग या गारसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बेटा? तो बेटा जोग या सरसोपा जलप्रपात बेटा शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3, शरावती नदी में जोग या गारसोपा जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पे बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं बेटा? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे हैं, उसको जो कहते हैं बेटा पाल घाट दर्रे कहते हैं, दर्रा कहते हैं बेटा, पाल घाट दर्रा कहते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो बेटा भारत में बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को वह निर्दिष्ट कर सकता है बेटा? तो वो है बेटा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को वह निर्दिष्ट करता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है बेटा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है बेटा सैडल पीक है। ऑप्शन नंबर 1 सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो बेटा भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व में सबसे ऊंचा महाद्वीप है बेटा? अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर सबसे ऊंचा बेटा ऊंचा महाद्वीप है। ठीक है, और वो ऊंचाई औसत ऊंचाई के आधार में विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा बेटा? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। गला मेरा थोड़ा 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है, वॉइस क्लैरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था बेटा? तो बेटा वो किया था महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे बेटा? महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज से घायल कौन से नेता हुए थे बेटा? ठीक है, साइमन कमीशन के विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में कौन से नेता घायल हुए थे? ठीक है बेटा, नाम क्या है? डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह। इन चारों में से कौन सा आंसर है बेटा? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार जरूर करूँगी बेटा कि इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। तो आज की क्लास बेटा मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूँगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।